सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हमारा जी के वैक्सीन डोज सीरीज का वैक्सीन डोज सीरीज का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। ये जो हम आपको करा रहे हैं आने वाले CGL जो 2025 के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। आप एक बार ट्राई कीजिए हीट कीजिए और खुद से भी क्वेश्चन हीट करने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम करवा रहे हैं तो सिर्फ आप हम पर ही आश्रित रहें, नहीं, जो हम क्वेश्चन हम पर लाते हैं आप उसे स्वयं हीट कीजिए और हीट करने के बाद आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आप हीट इसमें से कर पाते हैं। और यही हीट आपको आने वाले SSC CGL का जो एग्ज़ाम है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है और स्टेनो का एग्ज़ाम है, उसमें आपको मोस्ट हेल्पफुल साबित होगा। तो चलते हैं लेक्चर की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को मानी जाती है। किसको? सॉरी, नील नदी को मानी जाती है। लेकिन कुछ हाल फिलहाल ही में अमेजन नदी को भी, जो अमेजन है, अमेजन है, उसे वॉल्यूम में भी सबसे ज़्यादा मान लिया गया है और लेंथ में भी सबसे ज़्यादा मान लिया गया है। लेकिन आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है नील नदी, लेकिन ऐसे आपको अमेजन नदी भी आपको कहा गया है। और भारत की पहली उपग्रह कौन था? द बीच बाय द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो पहला सैटेलाइट भारत का कौन था? तो वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट को 1975 में USSR द्वारा लॉन्च किया गया था। 1975 में USSR, जो आज का रूस है। रोहिणी भी भारत का ही है, भास्कर भी भारत का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और हिट करने का प्रयास करते। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह हम आगे आपको 2 लेक्चर में बता दें कब हुई थी। अब कमेंट में हमें बताएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो जीके वैक्सीन डोज दे रहे हैं वो आपको सचमुच आपको एक कारगर साबित होगा। आप पहले इस्तेमाल तो कीजिए। आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस संशोधन द्वारा किया गया है? विच अमेंडमेंट इंट्रोडक्टेड पंचायत राज इन इंडिया? तो पहला है 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा है 73वां संशोधन और चौथा है 61वां संशोधन। तो भारत में राज व्यवस्था को 1992 में 73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1992 में। कितना अमेंडमेंट? तो 73वां अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायत को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत लागू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु, आप ये हम कमेंट में बताइएगा। व्हाट द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया आया, आपको तो पता ही होगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडिया स्टेट? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है,
जो नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, और यह दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में। और यह नागा जनजातियों तो नागालैंड में मनाया जाता है, नागा जनजातियों द्वारा। नागा जनजातियों द्वारा यह कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर में मनाने वाला फेस्टिवल है। दिसंबर में मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल है हॉर्नबिल महोत्सव। दिसंबर में मनाया जाता है नागा जनजाति और ट्राइब्स द्वारा, जिसको इंग्लिश में ट्राइब्स बोलते हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? When was the word socialist added to the preamble? तो कब जोड़ा गया? तो यह 42वां संशोधन द्वारा, 42वां अमेंडमेंट द्वारा, 42वां संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी, 1976 में जोड़ा गया। और इसमें समाजवादी के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष भी राज भी जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा। 8 मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? फंडामेंटल राइट आर अंडर द विच आर्टिकल्स? तो यह कितने से कितने बीच में है? तो यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। 12 से 35 के बीच में है। और यह संविधान सभा का जो पार्ट है वो भाग नंबर 3 में है। और यह 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बी, ऑप्शन नंबर बी, 1935 में की गई थी। और यह अप्रैल, जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जोड़ा गया था। और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से, दूध से, कपास से, तेल से। तो श्वेत क्रांति का संबंध यह दूध से है। गेहूं को हरित क्रांति, गेहूं धान हरित क्रांति था। कपास के लिए और तेल के लिए आप यही याद रखें, दूध श्वेत क्रांति के लिए और गेहूं से हरित क्रांति, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से आपको क्वेश्चन राइज होने की संभावना रहती है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में हरित क्रांति, देखिए क्वेश्चन आ गया, आप हम कमेंट में बताएगा ऐसे। हरित क्रांति का संबंध 1960 के दशक में हुआ था। HYV या आपको पता होगा और कमेंट में बताएगा कि HYV है क्या। चावल उत्पादन से हुआ था। दूध उत्पादन से तो आप श्वेत क्रांति पढ़ चुके हैं। खाद्य उत्पादन, तेल उत्पादन इससे नहीं था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? तो ये कहाँ, किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, जो कि 13वीं शताब्दी में बने थे। 13वीं शताब्दी में बना है। और 13वीं शताब्दी में बनाया है किसने? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया है। और यह यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। यूनेस्को, और इसे ब्लैक
पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द मेक इन इंडिया लॉन्चेड? 2012, 2014, 2015, 2016। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में की गई है और यह 25 सितंबर 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य मतलब सेल्फ प्रोडक्शन था, यानी विनिर्माण, स्वयं से अपने निर्माण के लिए विनिर्माण। लाने वाला भी मोदी जी होंगे, क्योंकि 2014 में मोदी जी बने हैं। आयोजना आयोग का नाम किसने रिप्लेस किया है, किसमें रिप्लेस हुआ है? तो भाट रिप्लेसेड प्लानिंग कमीशन। तो इसका उपयोग नीति आयोग में हुआ है और ये नीति आयोग में कब किया गया है? तो 2015 में नीति आयोग के योजना आयोग के नाम पर इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया था। संविधान सभा के किस भाग में, कौन सा भाग डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित? विच पार्ट डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग जो 4 है यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 to 51 है। इसमें राज्य के डीपीएसपी के बारे में, नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है और ये भाग नंबर 4 में है। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो संविधान सभा के 8वीं सूची में 14 भाषाओं पहले से थी और अब 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। पहले 8वीं सूची में कितनी जोड़ी गई थी? तो 8वीं सूची में 14 भाषाओं को जोड़ी गई थी और अब कितना? तो अब 22 लैंग्वेज जोड़ी गई है। 16 ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए रेवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन एसएससी राइज करता है। आप रेवोल्यूशन एक बार नियमन से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप हमें कह दीजिएगा, हम आपको रेवोल्यूशन एक बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रेवोल्यूशन मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मछली से, दूध से श्वेत रेवोल्यूशन। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो गांधी जी ने नमक कानून, जिसको दांडी मार्च कहते हैं, हुआ है कि तो 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों को लेकर लगभग 24 दिन, कितना दिन? 24 दिन तक, और ये 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू किया और लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर उसको तोड़ दिया, यानी स्वयं अथी बना लिए और तोड़ दिए। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? व्हेन एंड वेयर वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? तो यह पोखरण में हुआ था। कब? 1974 में। कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था, पोखरण में हुआ था।
पोखरण कहाँ है? तो आज के राजस्थान, जिसका कोड था, आप कोड याद रखिएगा, अगर कोड पूछ दिया तो स्माइलिंग बुद्धा, इनका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552। लोकसभा में अधिकतर सीटों की संख्या है, जिसमें 530 तो स्टेट का है, समझ ही गए होंगे, स्टेट लिखा है, और 20 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और 2 मनोनीत होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति को माफी का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? प्रेसिडेंट्स प्रोडन पावर इज अंडर विच आर्टिकल, तो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 में मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत की संघीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो भारत की संघीय प्रणाली और जिसका ढांचा कनाडा से लिया गया है। इस शक्तियों के विभाजन में केंद्र राज्य के बीच होता है, जो ये है केंद्र विभाजन एवं राज्य के बीच होता है, कनाडा से लिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ PMJDY जन धन योजना? तो यह हर व्यक्ति के बीच 2014 में स्टार्ट किया गया। हर व्यक्ति के पास बैंक होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, और वित्त सेवाओं के लिए है, वित्त सम्मेलन के लिए, इकोनॉमिकल के लिए है। और चालू कब किया गया था? तो 2014 में। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब था? ये आप हमें कमेंट में बताएगा कब हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वेयर बाय द NIC फर्स्ट सेशन हेडेड। इनका हेड कौन था? तो A.O. ह्यूम्स इनका हेड था। इनका 1985 में 1885 में इनका अध्यक्ष था, चेयरमैन। A.O. ह्यूम्स इनके चेयरमैन थे, चेयरमैन। और मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और यह फर्स्ट बैठक थी, फर्स्ट सेशन था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। तो आज के लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारा वीडियो बनाने का मोटिव थोड़ा बेहतर है। और आपको हम कह रहे हैं, आप इसे अटेम्प्ट तो स्वयं से कीजिए और ऐड करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको कितना इम्प्रूव मिलता है जीके में। तो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।